अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है इन तीनों पार्ट्स में से। अब ये एक हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हमें पता है कि हमें दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, एक ये और एक ये। इसमें यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब है इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो है वो इक्वल होगी। अब कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं? एक डी सी के कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए बी। और ई सी के कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए ई। ठीक हो गया। अब इनको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। सिंपल। अब ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ये मैंने सॉल्व किया है। सिंस द ट्राइंगल्स आर इक्वल, इक्वल तो नहीं है, खैर सिमिलर हैं। ठीक है, सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इनकी रेशो इक्वल होनी चाहिए। अब रेशो किस किस की अभी मैंने आपको साइड्स बताई हैं, डी सी और ए बी है। तो डी सी अवर ए बी ये इनकी रेशो, और ई सी अवर ए ई, ई सी अवर ए ई, ये रेशो इक्वल होनी चाहिए। इनकी वैल्यूज पुट की हमने 7, 7.5 इज इक्वल टू 1/2 सी एम और एक्स। ये सी एम इसका कट जाता है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 7.5 ऊपर चला जाएगा। 1.2 को मल्टीप्लाई किया 7.5 से, और एक्स इज इक्वल ये आ जाएगा 9, और यहाँ पे 3 था, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे जाके यूँ डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 2, उसमें हमारे पास ये ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ये छोटी ट्राइंगल है बी ई एफ, और एक बड़ी ट्राइंगल है बी सी डी। ठीक हो गया। अब एक्स हमने फाइंड आउट करना है। एक्स ये छोटी सी जो जगह है ये है। अब हमारे पास चूंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब है कि रेशो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं? ये साइड स्मॉल ट्राइंगल की, बड़ी ट्राइंगल की ये वाली साइड, दोनों की रेशो इक्वल होनी चाहिए। ये है आपके पास स्मॉल साइड बी एफ, ये है 8, और बी डी आपके पास क्या होना चाहिए? 8 + 3 11। अब हम हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ ये एक्स मालूम करना है। इसको हम ऐसे करते हैं कि देखें ट्राइंगल जो बी सी डी है वो सिमिलर है बी ई एफ के। ठीक हो गया। द रेशो ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उनकी रेशो भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक, अब रेशो हमारे पास कौन कौन सी है? बी ई अवर बी सी, बी ई अवर बी सी। बी ई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, और जो बी सी है वो क्या है? x + 6, x + 6, x + 6। इसको ऐसे सी एम ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, ये आ गया। अब ये वाली साइड देखते हैं। बी एफ हमारे पास ये वाली साइड थी, और बी डी ये वाली साइड है। ठीक है, बी एफ 8 है, बी डी हमारे पास 8 + 3 है, तो ये आ गया 11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वाला 6 + x इस तरफ चला जाएगा, ये 11 नीचे है, ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 8 इसके साथ यूँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 66 है, ये 8x को इधर लिख दिया, और 66 - 48 कर दिया, मैंने आगे पीछे लिख दिया। ठीक है जी, ताकि x इस साइड पर आ जाए। अब 8x = 18 हो गया, x = 18/8, 9/4, जो क्या आता है 2.25। तो ये ही हमारा आंसर है इसमें। अब इसके पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सी में आप देखें ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब ये वाली जो ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं ना, ये सिमिलर है इससे, इस वाले एंगल के साथ इक्वल है। ठीक हो गया। और ये वाली जो एंगल हैं ये दोनों एक सिमिलर हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें, अच्छा इसमें से कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो ये है, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये है। अब इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया। सिंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो अब ये देखिए हमें पता कैसे चला कौन सी साइड किसके सिमिलर है। देखिए ये इन्होंने 2 लाइंस लगाई हुई है ना। ठीक है, इसके सामने वाली साइड 2.5 है, तो इसके भी सामने वाली साइड 2.4 है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, 2.5 और 2.4 ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, इनकी रेशियो लिख दी, और ये वाली साइड इसके हो गई। ठीक है, तो x/2.1 2.1 ये आ गया। अब ये नीचे 2.1 है, इसको इस साइड पे ले गए, ये आ गया। अब इनको जब हम होल मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैंने तो कैलकुलेटर से किया है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस मैं करती रही हूँ तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। कैलकुलेटर से किया है, 2.1875 आ गया है, और यहाँ पे जाके ये वैल्यू ख़त्म हो गई है। तो 18 है ना, 7 है, 8 के बाद 7 है, तो हम 8 को 9 बना देते हैं, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।